सो हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने NiCO4 का स्ट्रक्चर देख लिया है और उससे पहले हमने नेचर और बॉन्डिंग देख लिया, प्राई एक्सेप्टर बिहेवियर भी देख लिया लिगेंड्स का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली, एग्जाम में बहुत बार आया है, राइट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ FeCO5। ठीक है, तो आज हम इसी का देखने वाले हैं और इसमें क्या क्या थ्योरी लिखना है वो भी मैं आज आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है, बस आपको यही एक्सप्लेन करूँगा और आपको यही लिखना है एग्जाम में। एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक नंबर, कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी हुई इसी कंपाउंड की वेपर फॉर्म में। ठीक है, और IR स्टडी हुई इसी कंपाउंड की वेपर फॉर्म में ही। और ये पता चला कि ये जो हमारा कंपाउंड है FeCO5, ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का है। ठीक है, तो यहाँ पे TBP मतलब लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ हमें ये बताई IR स्टडीज ने ये बताई कि एक्सियल, देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 कोने बने हैं और नीचे भी पिरामिड बन रहा है, ऊपर भी पिरामिड बन रहा है। तो ये जो डंडा है रहता है बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और ये डंडे को छोड़ के जो बाकी बॉन्ड रहते हैं 3 बॉन्ड पंखे जैसे, उनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल लेंथ डिफरेंट रहती है और बेसल मतलब इक्विटोरियल लेंथ हमारी डिफरेंट रहती है आयरन और कार्बन की। ठीक है, तो ये पता चला। और तीसरी चीज़ हमें ये पता चली कि ये तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन एटम का ये रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको लिखनी होंगी। उसके बाद ये पता चला कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो शेप है FeCO5 का, वो किस लिए आया है, क्योंकि आया है वो DsP3 कन्फिग्रेशन की वजह से। अभी हम देखेंगे कि आखिर ये DsP3 कन्फिग्रेशन बनी कैसे है। ठीक है, पहले हम देखेंगे अर्लियर कॉन्सेप्ट में कि आखिर अर्लियर कॉन्सेप्ट में क्यों बनी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या रहेगी इसकी वो असली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले होता यह है कि हमारा जो आयरन रहता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और ये जो से पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इसके वो हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, इसकी वजह से ये हो जाता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे लास्ट में 3d6 और 4s2, तो मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे की 8 इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, जिसके बाद 5 वेकेंट ऑर्बिटल रहते हैं DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। अब देखेंगे कि आखिर कैसे 5 वेकेंट रहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो ऐसे होता है कि आयरन पहले फ्री स्टेट में रहता है, फिर कार्बोनिल जाता है, उसके पास अपना सिग्मा बॉन्ड बनाता है जिसकी वजह से इसके पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वापस से बैक बॉन्डिंग करता है और पाई बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। ठीक है, या फिर बैक बॉन्डिंग। तो यही होता है पहले तो ऐसे होता है। देखो पहले ये फ्री स्टेट में था, जैसे ही कार्बोनिल आया तो ये देखो इसका ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। पहले तो ये सारे पेयर हो गए आपस में। अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेप लिखूँ, इसका बना दूँ, तो देखो जैसे ही आता है तो होता यही है कि देखो 1 2 3 4, तो पहले तो ये आपस में पेयर हो जाएंगे। ये देखो 1 2 कितने हैं यार, टोटल 6 हैं और यहाँ 2 हैं, तो 6 पहले 4 हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे पेयर कर लेते हैं आपस में। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही ये आता है इसके पास, तो ऐसे और पेयर हो जाता है जो कि यहाँ पे स्टेट में दिखा है। फिर देखो हमें किसका पढ़ रहे हैं हम, FeCO5 का, मतलब कि हमारे पास 5 कार्बोनिल है। तो एक कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन इस डी इलेक्ट्रॉन में देता है, फिर दूसरा यहाँ पे देता है, तीसरा चौथा पांचवा, जिसकी वजह से हमारी एक डी की ऑर्बिटल वो होती है, यूज़ होती है, एक एस की होती है और 3 पी की, तो जिसकी वजह से DsP3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। ये होता है अर्लियर कॉन्सेप्ट के वजह से। पर जब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने देखो 4s2 था, तो 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन P में डाल दिया, मतलब 4s2 की जगह 4p1 कर दिया। ठीक है, वो क्यों किया, क्योंकि हमें जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था वहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सा कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कौन सा पाई बॉन्ड बना रहा है। तो जिस हमें और अच्छा डाटा मिले, इसीलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने इस मेथड को यूज़ किया। यही है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो ये आखिर है क्या, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पॉइंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ एक सेकेंड में। हाँ, तो देखो यहाँ पे हुआ ये, एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो जिसकी वजह से हमें पहले हमारे कार्बोनिल की यही रहेगी प्रायोरिटी कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाए, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे पाए। तो उसके पास टोटल खाली जो ऑर्बिटल बचे 2 बचे, तो 2 कार्बोनिल ने
सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब बचे 3 कार्बोनिल ने सोचा कि हमें तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देना ही है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप गिनोगे तो एक कितने अनपेयर्ड हैं, मतलब कितने आधे भरे हुए या फिर हाफ फिल्ड वो हैं ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 तो यहाँ पे वो हो गए। अब 3 कार्बोनिल को 2 इलेक्ट्रॉन देना है। देखो अगर आप देखोगे कभी भी तो हर एक कार्बोनिल हमारा क्या देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ गया भाई, हाँ। ईच कार्बोनिल कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल ने तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 कार्बोनिल ने तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए, इस ऑर्बिटल में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। बचे अब कितने कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल बचे, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 थे। FeCO5 स्ट्रक्चर में टोटल 5 कार्बोनिल थे, जिनमें से 2 कार्बोनिल ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए खाली ऑर्बिटल में पूरे। अब बचे हैं हमारे पास 3 कार्बोनिल जिनको 6 इलेक्ट्रॉन देना है। तो तीनों कार्बोनिल ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा मैं। कार्बोनिल नंबर 1 ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दूंगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दूंगा डी के पास। कार्बोनिल नंबर 2 ने बोला एक इलेक्ट्रॉन मैं अपना एस में दूंगा और दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रॉन दूंगा वो डी के पास दूंगा। कार्बोनिल नंबर 3 ने बोला एक इलेक्ट्रॉन मैं डी में दूंगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डी में दूंगा, जिसकी वजह से ये तीनों कार्बोनिल ने बनाया पाई बॉन्ड और ये इसने बनाया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 2 कार्बोनिल ने बनाया सिग्मा बॉन्ड और ये बाकी ने बनाया पाई बॉन्ड, ठीक है। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा इसको जरूर लाइक करना, और आगे भी वीडियो आने वाला है जी सॉल्ट मेटल इथिलाइन कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वो है, एकदम टॉपिक है। उसके बाद कैटलिसिस भी कराने वाला हूँ, तो एकदम बने रहना इस चैनल में, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 शॉट वीडियो भी मिलेगा इसी चैप्टर का, ठीक है, और नोट्स भी मिलने वाले हैं। सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।